व्यवस्था को डिफॉल्ट से हटा दिया गया है। और आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद, सरकार की तरफ से इस बजट को सिग्नल तो मिल ही रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं नेता सामने, लेकिन बाजार ने भी 1000 अंकों की उछाल के साथ एक टिक मार्क इस बजट को जरूर वित्त मंत्री के दे दिया है। टैक्स रेजिम में बड़ा बदलाव किया गया है और वही रेजिम हम आपको समझा रहे हैं। ओल्ड वर्सेस न्यू समझना होगा। पहले बाय डिफॉल्ट ओल्ड वाला आता था, अब बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम आएगा। आप ऑप्ट कर सकते हैं पुराने वाले को ऑप्ट करेंगे तो 3 लाख तक आपको एग्जेम्पशन है। उसके बाद का पूरा खाका आप देख रहे हैं, 3 से 6 पर 5, 6 से 9 पर 10, 9 से 12 लाख पर 15, 12 से 15 पर 20 और वहीं अगर 15 से ऊपर है तो 30%। लेकिन अगर आप न्यू स्कीम को ऑप्ट करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट तब आएगा जब आप ITR भरेंगे, तो उसमें आपको 7 लाख की आय तक कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। दिलचस्प यह है कि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सरकार ने जो जोर दिया है ये एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर जरूर है, लेकिन इसी के साथ जो अन्य क्षेत्र है, देखिए PM आवास योजना में 66% के आसपास आवंटन बढ़ा दिया गया है। तो जो तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स सरकार के हैं जिससे वो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो गरीबों को पहुंच कर उनको राहत देने की कोशिश करती है, उसमें भी आवंटन बढ़ाया गया है। अंत्योदय और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए जनवरी 2030 से मुफ्त अनाज की योजना सरकार ला रही है। इसका भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। जो अन्य बड़े ऐलान है वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि जब आप देखेंगे आज वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि एक हम डिजिटल लाइब्रेरी पूरे देश के लिए खोल रहे हैं। जो की फीचर्स हैं, हमने कोविड के दौरान किसी को भूखा नहीं सोने दिया, ये भी दावा आज सरकार की तरफ से किया गया है। और कुल मिलाकर कई सारे ऐसे प्रावधानों का जिक्र है जिसके जरिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है सबका साथ सबका प्रयास का जिक्र वित्त मंत्री ने किया है। टैक्स को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आ रही है, ये वाला जो हम बता रहे हैं सरचार्ज को 37 से घटाकर 25 कर दिया गया है। मिस्टर गोगिया, आप हाथ उठा रहे थे बोलने के लिए, क्या बड़े फायदे हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस में सरकार ने इस बार लोगों को दिया है? फायदे के तौर पर देखूं, जो आपने टच करा बेसिक एग्जेम्पशन, ऊपर वाले जो हाईएस्ट स्लैब सरचार्ज दे रहे थे उनका सरचार्ज कम किया गया है, विच मीन्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट किया गया है और जो अमीर लोग हैं उनको भी इम्पैक्ट हुआ गया है। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखें तो पिछले 3-4 साल से जो CIT अपील, जो अपील फोरम है, वो वाली मशीनरी काम नहीं कर रही थी, इन द सेंस कि वहाँ पर डिस्पोजल नहीं हो रहे थे। उन्होंने 100 जॉइंट कमिश्नर्स को अपॉइंट किया है जो पुराना बैकलॉग है उसको सारा क्लियर करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट को फर्क पड़ता है, जिससे आम आदमी को फर्क पड़ता है और जो हमारी लिटिगेशन कम होती है, अगर आप देखेंगे पूरे सरकार का इतने सालों से जो रहा है, मेन फोकस रहा है कि कंप्लायंसेस और लिटिगेशन कम हो। और अगर आप देखेंगे इसी की तरफ सारे चेंजेस आए हैं। अगर आप बात कर रहे थे कि रिफंड विद इन 48 आवर्स 45% ऑफ द पीपल की रिटर्न प्रोसेस हो गई। अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं विद इन 48 आवर्स हमारे को रिफंड आ रहा है, वो 45% की प्रोसेसिंग हो गई। तो गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में काम करा है और इसी की तरफ वो जा रहे हैं। आगे आप देखें कि हमारी जो लिटिगेशन है उसको कम करने के लिए उन्होंने नियुक्ति करी है, अपीलेट फोरम को की नियुक्ति करी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, ये हमारी ईज ऑफ वर्किंग और मेक इन इंडिया, इन सब की तरफ वर्क कर रही हैं। क्योंकि अगर हमारे देश में अर्थव्यवस्था सस्टेन्ड और सेटल्ड होएगी तो अगर आप देखेंगे तो देश ग्रो करेगा। तो मेरे को लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं डायरेक्ट टैक्स में भी टुवर्ड मेक इन इंडिया और भारत को बढ़ाने की तरफ। ठीक है, आपका इस पर टेक, आपका मैम। HNI की जब हम बात करते हैं तो पहले HNI का जो सरचार्ज रेट था वो 37% था। उसकी वजह से उनको जो टोटल टैक्स हाई इनकम ग्रुप में कितना 5 करोड़ से ऊपर की, 5 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी आय तो है आप HNI है, तो आप हाई इनकम ग्रुप। एग्जैक्टली। तो उस केस में आपको यू एंड अप पेइंग 43% टैक्स। यानी आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप 43% टैक्स पे करते हैं, 57 रुपीज आपकी जेब में जाते हैं। बट अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो आप ये देखिए, बजट में एक चीज बड़ी अच्छी है कि उन्होंने आम इंसान को कवर किया, बट साथ साथ उन्होंने HNI को भी कवर किया। ये सबसे अच्छी चीज है। तो अब जो सरचार्ज है वो 37% नहीं है, अब सरचार्ज 25% है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले टैक्स 43% पे करते थे अब वो 39% पे करेंगे। तो इन टोटल उनको अगर आप देखें तो 4% का सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट मिला HNI को इसके अंदर। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। MSMEs को लेकर भी जो लगातार सरकार पर था कि अगर आपको मझौले उद्योगों को प्रोत्साहन देना है तो सरकार को कुछ करना होगा। उस पे साफ है कि अगर फेलियर हो, यानी अगर कोई MSME नुकसान झेल जाता है तो 95% उसको फिर से
वो सरकार उसको दे देगी। ये वाला एग्जैक्टली मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि जो पहल सरकार की तरफ से एमएसएमई के लिए की गई है वो भी दिलचस्प है। इन केसेस ऑफ फेलियर बाय एमएसएमई 95% ऑफ फॉरफीटेड अमाउंट विल बी रिटर्न टू देम बाय द गवर्नमेंट। ये एमएसएमई वाला अगर आप समझा दें। काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एमएसएमई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद द गवर्नमेंट, वो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कोविड टाइम में एमएसएमई वर नॉट एबल टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी पैसे अटक गए उसके 95% ऑफ द पैसे दे विल रिटर्न इट बैक एंड विदाउट गोइंग इन डिटेल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टैंड है कि एक स्टैंडर्ड टर्म्स होंगे, स्टैंडर्ड टर्म्स के हिसाब से जितने भी पैसे होंगे 95% पैसे हो जाएंगे रिटर्न। उसके बाद जो बैलेंस पैसे उसके लिए एमएसएमई का यही सबसे बड़ा कंसर्न था, क्योंकि हमने देखा कोविड के दौरान एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह हमने देखा कि बहुत सारे एमएसएमईज कोलैप्स कर रहे थे, इसीलिए उस इशू को एड्रेस किया गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि काफी सारे एमएसएमई अगर आप देखेंगे 95% पैसा आपका जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में दिया था सरकार को वो आपको वापस आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, एमएसएमई जिसके पैसे अटक गए थे उनके कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएंगे एंड बाकी जो कमिटमेंट आपको टोक रही हूं। नितिन गडकरी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त कर। ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। मैं मानता हूं कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। स्क्रैपिंग के लिए जो विशेष रूप से हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी, उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगह अब नई गाड़ी आएगी जिससे प्रदूषण कम होगा और निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कार्य को भी काफ़ी बड़े इससे शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छा बजट निर्मला जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो नितिन गडकरी थम्स अप देते हुए इस बजट को आपने सुना, उन्होंने आभार व्यक्त किया है वित्त मंत्री को, लेकिन वो लोग भी आभार व्यक्त कर रहे होंगे जो जिनकी आय 10 लाख के नीचे, क्योंकि उन सबको थोड़ा बहुत फायदा इसका कैस्केड करता हुआ मिलता चला जाएगा।